हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेक्स एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज। ऑलरेडी मैं दोस्तों आपको ट्रायंगल पढ़ा चुका हूं, लेकिन आप लोगों की विशेष डिमांड थी कि सर ट्रायंगल को फिर से पढ़ाया जाए। तो ट्रायंगल को हम आज फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको कि ट्रायंगल को आज हम पढ़ाएंगे आपको। ये पार्ट 1 है, इसमें हम इसके फार्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे और कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन बताएंगे। इसके पार्ट 2 में हम दोस्तों ट्रायंगल के क्वेश्चन अधिक से अधिक करने का प्रयास करेंगे। आज हम ट्रायंगल सिर्फ पढ़ेंगे, बाकी समरूप त्रिभुज और इससे रिलेटेड अन्य चैप्टर जैसे पाइथागोरस प्रमेय हो गया और सारे चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखें। आज हम ट्रायंगल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। या ए हो या बी हो या सी हो, यानी ए बी रेखाखंड है, बी सी रेखाखंड है और सी ए रेखाखंड है। इन तीनों रेखाखंडों से घिरी हुई समतल में बनी हुई आकृतियों को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब आपका ये भुजाएं हो गई क्या? ए बी बी सी सी ए, ये भुजाएं हो गई। और कोण आपका क्या हो गया? कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। ये क्या हो गया आपका? त्रिभुज। और ये त्रिभुज के कोण हो गए। और बता दें आपको, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी आपका बराबर 180 के होता है। किसी भी त्रिभुज में दोस्तों अगर तीनों कोणों का सम आप करेंगे तो उसका 180 आपका आएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला मान लीजिए है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी कि आपका एक कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। जैसे कि यह त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यह कोण आपका कितने अंश का है? 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज में आपका एक कोण क्या होगा? 90 अंश का होगा, यानी कि यह कोण आपका क्या है? 90 अंश। और आपका समकोण त्रिभुज में यह भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण। और यह क्या होता है आपका? आधार। और यह क्या होता है? लंब। यानी कि 90 अंश का जो कोण आपको दिख रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है? कर्ण। या कह लीजिए समकोण त्रिभुज में 90 अंश का जो कोण है उसके सामने वाली भुजा आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू आपको पता है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका किसके होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब अगला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण में आपका प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 अंश से कम होगा। यानी जो भी कोण होगा तीनों कोणों में 90 अंश से कम ही आपका होगा। न्यून कोण में आपका क्या होता है? प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है। अब अगला है आपका अधिक कोण। अधिक कोण में दोस्तों आपका कम से कम एक कोण ऐसा होगा जो 90 अंश से अधिक होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? अधिक कोण। जैसे यही कोण है आपका, तो ये कोण आपका 90 अंश से अधिक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण। अधिक कोण में आपका क्या होता है? एक कोण 90 अंश से
अधिक होता है। अब अगला है आपका भुजाओं के आधार पर आपका त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजाओं के भी आधार पर दोस्तों आपका त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज आपके होते हैं, जो हमने आपको बता दिया। कौन कौन? समकोण त्रिभुज, यानी उसमें एक कोण आपका 90 अंश का होगा। अगला है आपका न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि इसमें प्रत्येक कोण आपका 90 अंश से कम होगा। और तीसरा है आपका कि एक कोण आपका 90 अंश से अधिक होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? अधिक कोण। अब हम देखेंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज आपका कितने प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर भी आपका त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कौन से बताते हैं। पहला है आपका समबाहु त्रिभुज। नाम से ही आपको पता चल रहा है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? समान होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में समान होंगी। यानी हम कह सकते हैं ए बी भुजा बराबर किसके होगी? बीसी के, और बीसी भुजा बराबर किसके होगी? सीए के। तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपस में समान होगी। और प्रत्येक कोण, यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी कितने कितने अंश का होगा? आपका 60 अंश का। यानी कि समबाहु त्रिभुज में आपका प्रत्येक भुजा समान होता है। प्रत्येक भुजा समान होने के कारण आपका प्रत्येक कोण भी समान होता है, यानी 60 अंश का आपका प्रत्येक कोण होता है। अब अगला है आपका समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आपका क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। जैसे ए बी सी है, तो यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ए बी भुजा बराबर होगी बी सी के। उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि यहां पर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, यहां ए होगा ए सी के। अगला है आपका तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा, विषम बाहु त्रिभुज, यानी तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। तीनों भुजाएं क्या होंगी? आपकी असमान होंगी। यानी हम कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज। कि ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू ए सी के, या कह लीजिए सी ए के। तो भुजाओं के आधार पर आपके कितने त्रिभुज हो गए? 3। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए के, या और कोण भी आपका समान होता है 60 अंश का। अगला है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं समान होंगी। जैसे कि इस त्रिभुज में ए बी बराबर है ए सी के। और तीसरा है आपका विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों भुजाएं क्या होंगी? असमान होंगी। जैसे ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी सी बराबर नॉट इक्वल टू सी ए के। अब अगला हम बताते हैं कि भुजाओं को किसी भी शीर्ष से भुजाओं पर लंब डाला जाता है तो आपका भुजाएं कितने अनुपात में डिवाइड होती है, या हम शीर्ष लंब किसको कहते हैं? कोई त्रिभुज है आपका, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? आपका शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे आपका अगर यह ए पॉइंट हो या बी हो, तो यह सी है, यह पॉइंट आपका डी हो, यानी एडी लंब है किस पर? बी सी पर। फिर से एक बार समझिएगा, किसी त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से, मान लीजिए यहां से, या कह लीजिए यहां बी से अगर सम्मुख भुजा पर लंब डालें, तो आपका
ई पॉइंट अगर हो या अगर सी शीर्ष से लंब डाले या यह पॉइंट हो तो यह शीर्ष लंब कहलाएगा कौन? बीई लंब है किस पर? बीई लंब है एसी पर। ठीक उसी प्रकार से सीएफ लंब है किस पर? एबी पर। यानी त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब आपका शीर्ष लंब कहलाता है। जैसे कि यहां से त्रिभुज के शीर्ष ए से अगर लंब डाल रहे हैं बीसी पर, यह आपका शीर्ष लंब कहलाएगा क्या? एडी। ठीक उसी प्रकार से सीएफ, ठीक उसी प्रकार से बीई आपका शीर्ष लंब है किस पर? ए सी पर। अब अगला है आपका शीर्ष लंब के बाद माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है आपका, तो माध्यिका में क्या होता है? इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष पर मिला दी गई रेखा को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। जैसे ये भुजा है आपका, इसके मध्य बिंदु से अगर हम शीर्ष पे मिला देते हैं, ये आपकी भुजा है, तो इसके शीर्ष मध्य बिंदु से हम अगर सम्मुख शीर्ष पर मिला देते हैं, क्या होगा आपका? यह आपका माध्यिका कहलाएगा। अगर इस पॉइंट को डी माने, इसको ई माने, इसको एफ माने, तो माध्यिकाएं आपकी क्या है? त्रिभुज ए बी सी में माध्यिका आपका क्या है? माध्यिका क्या है आपका? एडी माध्यिका है। और क्या है आपका? बीई माध्यिका है। और क्या आपका? सीएफ क्या है? माध्यिका। और इन जो ये कटान बिंदु मिल रहा है आपको, इसको त्रिभुज का क्या बोलेंगे? केंद्र। त्रिभुज का केंद्र ओ। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी त्रिभुज का केंद्र आपका क्या होगा? ओ। त्रिभुज का केंद्र क्या होगा? ओ। अब तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु आपका क्या है? ओ। यह क्या है आपका? केंद्रक। केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करते हैं। जैसे कि अगर देखा गया है ओडी अनुपात ओ ए बराबर आपका क्या होगा? 2:1। ठीक उसी प्रकार से ओसी अनुपात ओ एफ अगर देखेंगे तो यह भी अनुपात आपका क्या होगा? 2:1। ठीक उसी प्रकार से ओई अनुपात ओ भी अगर देखेंगे, यह अनुपात आपको क्या मिलेगा? 2:1। यानी कि जो एक केंद्र मिल रहा है माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर जहां तीनों कट रहे हैं, वह माध्यिकाओं को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी कि ओडी अनुपात ओए अगर देखेंगे तो 2:1 आपका होगा। ओके। अब अगला हम आपको बताते हैं अंतः केंद्र किसको कहते हैं। जैसे आपका त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों को हम के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं? तीनों कोण अर्धकों के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे यह पॉइंट ओ आपका क्या है? त्रिभुज ए बी सी का अंतः केंद्र है। फिर से एक बार समझिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण अर्धकों, तीनों कोण यानी कोणों का अर्धक जहां पर प्रतिच्छेद करेगा उसको हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्र कहते हैं। जैसे अगर हम देखें कोण ए बी सी का अर्धक क्या है आपका? कोण ए बी सी का अर्धक आपको क्या मिलेगा? यह कोण क्या है? ए बी सी, यानी इस कोण की हम बात कर रहे हैं, तो इसका कोण अर्धक आपको क्या मिला? अगर इस पॉइंट को डी माने, इसको ई माने, इसको एफ माने, तो बीई आपका क्या हो गया? कोण ए बी सी का कोण अर्धक हो गया। ठीक उसी प्रकार से कोण बी सी ए में अगर देखें,
बी सी ए का अर्धक क्या होगा आपका, बी सी ए, यानी हम इस कोण की बात कर रहे हैं, क्या है, सी एफ। ठीक उसी प्रकार से अगर हम कोण सी ए बी का अर्धक देखें तो आपका सी ए बी का अर्धक क्या मिलेगा, यानी इस कोण की बात कर रहे हैं, क्या है आपका, ए डी। कोण सी ए बी का कोण अर्धक क्या है आपका, ए डी। आशा कर दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला बताते हैं आपको परिकेंद्र क्या होता है। परिकेंद्र क्या होता है, परिकेंद्र दोस्तों आपका क्या होता है, कोई आपकी त्रिभुज मान लीजिए है, तो इसके भुजाओं के अर्धकों का प्रतिच्छेदन बिंदु हमको क्या कहते हैं, उसको परिकेंद्र। जैसे आपकी भुजा एसी है, इसका मान लीजिए यहां एक चाप काटते हैं, यहां एक चाप के काटते हैं, तो लंब अर्धक क्या, भुजाओं का अर्धक क्या आया, या आपका मान लीजिए डी मिला। ठीक उसी प्रकार से इस भुजा का अर्धक आपको ई मिला, इस भुजा का अर्धक अगर आपको एफ मिला, तो इसको अगर आप मिलाते हैं तो जहां पर मिल रहा है उसको हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र। यानी कि आपका क्या है, ओ। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के लंब अर्धक के प्रतिच्छेद बिंदु को हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र। यानी कि आपका इस त्रिभुज ए बी सी में ओ क्या है, परिकेंद्र है। और अगर हम देखें इसको बी से अगर डी पर मिलाते हैं तो बी डी आपका इस एसी भुजा को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, यानी दो भागों में डिवाइड कर रही है। अब अगर आपका है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपका, यह त्रिभुज है आपका ए बी सी, तो अगर इस भुजा को हम आगे बढ़ा के ले जाते हैं तो इन भुजाओं के समकोण का योग इस कोण के योग के बराबर होता है। मान लीजिए यह कोण आपका 1 हो या कोण आपका 2 हो या कोण 3 हो, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर किसके होगा, कोण 3 के। यानी किसी भी त्रिभुज में अगर किसी भी त्रिभुजा को आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए इसी को या अगर आप बढ़ाते हैं, तो उसके विपरीत भुजाओं के क्या होता है, योग का समय क्या होता है, बाह्य भुजा। जैसे कि यह कोण 3 आपका बराबर किसके होगा, कोण 2 प्लस कोण 1 के। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो यह कोण आपका सम किसके होता है, इस कोण के और इस कोण के। ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये जो कोण बनता यह इन दो कोणों के योग के बराबर होता है। ओके, अब चलते हैं हम एग्जाम्पल पे, आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है और हमको सॉल्व कैसे करना है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, दूसरा तीसरे से 15 अंश अधिक है, तो सभी कोणों का मान बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे कि तीसरा कोण यक्ष अंश है, तो प्रश्नानुसार आपका क्या हो जाएगा, अगर तीसरा कोण यक्ष अंश है, क्वेश्चन में आपका क्या कह रखा है कि दूसरा कोण तीसरे कोण से 15 अंश अधिक है, यानी यक्ष से 15 अंश अधिक क्या हो जाएगा, दूसरा कोण। यह आपका दूसरा कोण हो गया। अब पहला कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि पहला कोण दूसरे कोण से 15 अंश अधिक है, यानी कि पहला कोण आपका क्या हो गया, यक्ष प्लस 15 दूसरे से 15 अधिक है, यानी यक्ष प्लस 30 अंश आपका क्या हो जाएगा, यह आपका पहला कोण हो जाएगा। अब हमको पता है दोस्तों कि तीनों कोणों का सम क्या होता है 180, तो हम कहेंगे कि यक्ष प्लस 15 प्लस यक्ष प्लस 30 बराबर किसके होगा, आपका 180 के, क्योंकि यह आपका पहला कोण हो गया, यह दूसरा, यह तीसरा, तो तीनों कोणों का सम आपका क्या होता है 180, यानी x प्लस 15 प्लस x प्लस 30 आपका बराबर किसके होगा 180 के। तो ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 3x, और 15 यहां है 30 यहां,
30 15 को जोड़ेंगे 45 आएगा, और राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो आपका 180 माइनस 45 हो जाएगा। तो 3x बराबर आपको क्या मिला, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 7 में से 4 जाएगा 3 और 1, यानी x बराबर 135/3। तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 बचे 15। x बराबर क्या मिला आपका 45 अंश। तो x बराबर आपको 45 अंश हो गया, यानी कि तीसरा कोण आप क्या माने थे, x ही माने थे, यानी यह 45 अंश हो गया। दूसरा कोण अगर x की जगह हम 45 रखेंगे तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 45 + 15 यानी कि 60 अंश। ठीक उसी प्रकार से तीसरा कोण आपका क्या हो जाएगा, x की जगह अगर आप 45 रखते हैं प्लस 30 तो आपका क्या हो जाएगा 75 अंश। यह आपका पहला कोण क्या हो गया 75 अंश, दूसरा कोण क्या हो गया 60 अंश, तीसरा कोण क्या हो गया 45 अंश। अब क्वेश्चन के आंसर को अगर आपको चेक करना है तो आप देखेंगे तीनों कोणों का सम आपको 180 हो रहा है कि नहीं। अगर 180 हो रहा है तो आपका आंसर सही है। तो चेक करते हैं, 5 5 10 के 0 1 हासिल बचा, 7 1 8 6 14 4 18, यानी 180 के बराबर आपका आ रहा है, यानी आपका आंसर सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, पहला कोण 75, दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण क्या है आपका 45 अंश, यानी आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चित्र में x का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा क्या है, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से लगा सकते हैं। पहला मेथड हम बताते हैं कि आप चाहें तो इन दोनों का सम किसके बराबर कर सकते हैं, x के, क्योंकि आपका प्रमेय होता है कोण x बराबर किसके होगा, कोण a प्लस कोण b के, यानी कि 60 + 40 बराबर 100 के हो जाएगा। और अन्य एक टाइप आपका क्या है, दूसरे टाइप का आप कैसे लगा सकते हैं, इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर किसके होगा 180 के। कोण A का वैल्यू 60, कोण B का वैल्यू 40 प्लस कोण C का वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो इसको ऐड करके राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो कोण C का वैल्यू क्या हो जाएगा 80। क्यों, क्योंकि 100 हो जाएगा, 80 में से 180 में से 100 घटेगा तो 80 बचेगा। अब कोण C का वैल्यू आपका 80 हो गया, तो यह आपका क्या बन रहा है, अगर यहां पर देखें तो आपका कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो इनका सम क्या होगा, कोण अगर यह x है और यह क्या है आपका 80, इन दोनों का सम आपका 180 के बराबर होना चाहिए, यानी 80 + x बराबर आपका 180 के बराबर होना चाहिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा 100 अंश। चाहे तो आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, चाहे तो आपका इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं तीसरा एग्जांपल। तीसरे एग्जांपल में आपका क्या कह रखा है कि चित्र में x का मान क्या होगा। तो आपको पता है दोस्तों कोण C बराबर किसके होगा, कोण A प्लस कोण B के, यानी कि 120 अंश बराबर किसके हो गया x अंश प्लस 40 अंश के, या कह लीजिए x अंश बराबर आपका क्या हो गया 120 माइनस 40। तो यह आपका x अंश बराबर क्या हो गया 80 अंश, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर चौथा है आपका, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है आपका, तीनों भुजाएं क्या है समान है, यानी कि ए बी भुजा बराबर है बी सी के और बी सी भुजा किसके बराबर है सी ए के, या कह लीजिए सी ए भुजा बराबर किसके है ए बी के। तो आगे क्या कह रखा है आपका, यदि एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है किस पर बीसी पर, एडी लंब है किस पर बीसी पर, तो एडी लंब है बीसी पर, यानी कि बीडी बराबर किसके है डीसी के, क्योंकि यह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा जब एडी से एडी लंब होगा किस पर बीसी पे। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर किसके होगा BD प्लस DC के, या कह लीजिए BC बराबर किसके होगा
BD प्लस BD की। क्यों? क्योंकि DC की जगह आप BD/2 रख सकते हैं, या कह लीजिए DB की जगह आप DC रख सकते, क्योंकि दोनों समान हैं। तो आपका BC बराबर क्या हो जाएगा? 2BD, या कह लीजिए BD बराबर आपका क्या हो जाएगा? BC/2। तो BD की जगह क्या आ गया आपका? BC/2, BC/2 BD की जगह, या कह लीजिए BD की जगह आप BC किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? AB के। तो AB/2 भी तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि BC बराबर किसके है? AB के। तो हम BC की जगह क्या रख दिए? AB। तो AB/2 हो गया, यानी BD बराबर आपका क्या आ गया? AB/2। यह वैल्यू आपका AB/2 अगर हो गया तो हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे, यह कोण आपका 90 अंश है, तो यह आपका क्या होगा? कोण, यानी कि यह कह लीजिए AB का स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आपका होता है। तो AB का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? BD की जगह आप AB/2 का स्क्वायर कर सकते हैं प्लस आपका AD है। तो AB/2 यानी AB²/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा प्लस AD। अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा आपका? 4, यानी AB का स्क्वायर प्लस 4AD हो जाएगा आपका। और तिर्यक गुणा करेंगे अगर, तो 4 किसके साथ आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा AB स्क्वायर के साथ, यानी 4AB स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस 4AD। अगर इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आपका हो जाएगा बराबर किसके होगा? 4AD के। तो यानी 3AB का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 4AD के। 3AB का स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं किसके? 4AD के। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां AD स्क्वायर है, छूट गया है, AD स्क्वायर है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर के। अब 5वां एग्जाम्पल लेते हैं। दिए गए चित्र में कोण PQR 90 अंश है। PQR यानी यह कोण आपका क्या है? 90 अंश का है। तो त्रिभुज PQR का केंद्र PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। PQ बराबर आपका क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। आगे क्या है आपका? QR बराबर 12 सेंटीमीटर। QR बराबर क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। तब OQ का मान होगा, यानी यही वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। OQ बराबर आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता है कि ये कोण 90 है, तो यह क्या हो गया? PR भुजा की क्या हो जाएगी? कर्ण। यानी कि PR का स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा? PQ प्लस QR। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, या 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 PR का स्क्वायर। यानी PR बराबर आपका करणी में 169 या कह लीजिए 13। तो PR का वैल्यू पूरा क्या आ गया? 13। तो PM का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13/2, क्योंकि यह आपका क्या है? माध्यिका है QM। तो PM का वैल्यू 13/2 है, तो QM का भी वैल्यू आपका 13/2 हो जाएगा। तो आपका केंद्र इस माध्यिका को किस अनुपात में डिवाइड करती है? 2:1 में। यानी कि आपका क्या हो जाता है? 3Q
ओ बराबर 2OM की। क्यों? क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो 3 अनुपात में 3 अनुपात QO का होता है बराबर 2 अनुपात OM के। या कह लीजिए QO बराबर आपका 2/3 गुणे OM का वैल्यू क्या है आपका 13/2। तो 2 से 2 कैंसिल, OQ या QO का वैल्यू आपका क्या आ गया 13/3। 13/3 को आप क्या लिख सकते हैं 3 चौके 12 बचा 1 हासिल बटे 3 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 4 सही 1/3 सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आज हम क्या पढ़े? आज हम पढ़े इसके फार्मूले और कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेय और 5 एग्जाम्पल। कल हम पढ़ेंगे इससे प्रश्नावली के क्वेश्चन को। मैक्सिमम प्रयास करेंगे दोस्तों कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को लगाया जाए। तो आज की बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ दोस्तों, जिनको समरूप त्रिभुज या पाइथागोरस प्रमेय पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड अन्य सारे चैप्टर को आपको पढ़ना है, तो उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जरूर देखें। और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, वहां से जरूर देखें। जैसे कि आपका हो गया पाइथागोरस प्रमेय, इस पाइथागोरस प्रमेय का इस चैप्टर में आपका मैक्सिमम यूज होगा। समरूप त्रिभुज हो गया, सारे वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिए रहे हैं, वहां से आप जरूर देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।